ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। હું છું શહાના સેઠવાલા। ગુજરાત રિફાઇનરી એમ્પ્લોઈઝ વેલફેર એસોસિએશન ગ્રીવાએ ગુજરાત રિફાઇનરીના સ્પંદન હોલ ખાતે ભારત રત્ન ડૉક્ટર બી.આર. આંબેડકરની 135મી જન્મજયંતિ નિમિત્તે એક ભવ્ય કાર્યક્રમનું આયોજન કર્યું હતું। ગ્રીવા એસોસિએશનના પ્રમુખ શ્રી મનોજ સુતરિયા અને મહામંત્રી શ્રી ચંદ્રકાંત પ્રજાપતિના સક્ષમ માર્ગદર્શન હેઠળ આ કાર્યક્રમ યોજાયો હતો, જેમાં જીવનના વિવિધ ક્ષેત્રના અગ્રણી વ્યક્તિઓ હાજરી આપી હતી। શ્રી જતોત હુસેન, સભ્ય રાષ્ટ્રીય અનુસૂચિત જનજાતિ આયોગ શ્રી રાજુભાઈ પરમાર, ભૂતપૂર્વ સંસદ સભ્ય અને રાષ્ટ્રીય અનુસૂચિત જાતિ આયોગના ભૂતપૂર્વ સભ્ય બિપ્પલ બિસ્વાસ, એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર ગુજરાત રિફાઇનરી આ ભવ્ય કાર્યક્રમમાં મુખ્ય અતિથિ તરીકે હાજરી આપી હતી। તેમના ભાષણોમાં બધા ખાસ મહેમાનોએ ડૉક્ટર આંબેડકરના જીવન સંઘર્ષ અને રાષ્ટ્ર નિર્માણમાં તેમના યોગદાન પર પ્રકાશ પાડ્યો। મુખ્ય વક્તાઓએ બંધારણના નિર્માણ અને સામાજિક સમાનતા અને વંચિતોના ઉત્થાનમાં બાબા સાહેબના શાનદાર કાર્યને યાદ કર્યું। તેઓએ તેમના વિચારો આધુનિક સમાજ માટે હજુ પણ ખૂબ જ સુસંગત ગણાવ્યા। પ્રમુખ શ્રી મનોજભાઈ સુતરિયાએ તેમના સંબોધનમાં આ ખાસ પ્રસંગના મહત્વ પર વિગતવાર વાત કરી। તેમણે કર્મચારીઓ અને સમાજને બાબા સાહેબના શિક્ષિત કરો, સંગઠિત કરો અને સંઘર્ષ કરોના સંદેશને સ્વીકાર્યા અંગે પ્રોત્સાહિત કર્યા હતા। આ પ્રસંગે રિફાઇનરીના તમામ કર્મચારીઓ અને ગ્રીવા એસોસિએશનના સભ્યોએ બાબા સાહેબ પ્રત્યે કૃતજ્ઞતા વ્યક્ત કરવા માટે મોટી સંખ્યામાં હાજરી આપી હતી। આ સમગ્ર કાર્યક્રમમાં માત્ર ડૉક્ટર આંબેડકરના વારસાનું સન્માન જ નહોતું થયું, પરંતુ સમાજમાં એકતા અને સમાનતાનો સંદેશ પણ ફેલાવવામાં આવ્યો હતો। रिपोर्ट अजीज धुपेलवाला। बाबा साहब आम्बेडकर जयंती निमित्ते आज क्या कहोगे आप? पहले मीडिया मित्रों को आईओसीएल जो याजमान जो इधर के एम्प्लॉय सबको नमस्कार कहते हैं। आज बाबा साहेब आम्बेडकर जयंती, बहुत खुशी लगा मेरे को गुजरात आने में। वडोदरा में आईओसीएल में जो चीफ गेस्ट के नाते हमारे को अपने भाइयों एसटी बेटे ST, SC, OBC एंड RS सारे एम्प्लॉयज हैं इधर जो टीम बुलाया, बहुत खुशी लगा। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब NCST के नाते मैं बहुत बार ये लोगों को मिला था, एम्प्लॉयर को बहुत बार बोल रहे थे आने के लिए, पर ऐसा लगा ये देश में बाबा साहेब अम्बेडकर तो भगवान सबका है, उसमें थोड़ा ज़्यादा SC, ST, OBC ले लेते। कारण क्या तो जैसा रिजर्वेशन देने से ही आज मैं आज एक कमीशन के नाते ये सीट पे बैठा बोल दो, और बाबा साहेब अम्बेडकर दिया मेरे को ये मौका, तो ऐसा भगवान का नाम के नाते हम हर साल जयंती बना रहे। वो जयंती में इतना आदमी हमारे को बुलाना बहुत खुशी लगा, मगर हर साल जैसे ऐसा महापुरुष भगवान के तरह लोगों को हर साल अपने को याद करके छोटा सा एक प्रोग्राम करने में बहुत अच्छा लगता। आगे पीढ़ियों को, आगे जो नेक्स्ट पीपल को अपने को याद रखना है बाबा साहेब अम्बेडकर क्या क्या किया, क्या चलाया, कैसा था, पहले क्या था उसका, पहले कैसे कैसा ये किया, वो तो अपने को याद करना, आगे लोगों को बोलना ये अपना फर्ज होता है। ऐसे मौके सर्व आदमी को नहीं आता, ये चीज मेरे को आना वडोदरा या आईओसीएल में आने के लिए बहुत खुशी लगता मेरे को। थैंक यू। बाबा साहब के बताए हुए वचन तो हमको अमल करना है और उस पर चलना है, उसके बारे में आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? आप सब जानते हो कि आज डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की 135वीं जन्म जयंती पूरे देश में और विदेशों में भी सेलिब्रेट हो रहा है। आपको जानकर खुशी होगा कि भारत में तो हम लोग बड़े पैमाने पे इसको मनाते ही है, लेकिन विश्व के करीबन 100 कंट्रीज से भी ज्यादा देशों में बाबा साहब आम्बेडकर की जन्म जयंती का सेलिब्रेशन हो रहा है। आज मुझे खुशी है कि हर साल की तरह हमारे IOC रिफाइनरी वाले मनोज भाई और उनकी पूरी टीम SC, ST, OBC की टीम की तरफ से यहाँ पे हर साल जो प्रोग्राम हो रहा है उसके सिलसिले में मैं और हमारे ST कमीशन के मेंबर हम दोनों आए हुए हैं। काफी जो काम हो रहा है यहाँ पे SC, ST और उनके वेलफेयर का एसोसिएशन की तरफ से वो रियली बहुत ही सराहनीय है।
उनका जो डेडिकेशन है, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो बात कही थी कि भाई पे बैक टू सोसाइटी, बाबा साहब ने हमको संविधान के अंदर सब प्रावधान करके, एजुकेशन है, सर्विस है, ये सब प्रावधान की वजह से आज हम लोग ये स्टेज पे, ये मुकाम पे हम लोग पहुंचे हैं। तो इनका भी फर्ज बनता है, वही फर्ज जैसे हम निभा रहे हैं वैसे ये लोग अपने जो भी एम्प्लॉयज है SC ST OBC के, उनके प्रति ये भी दे आर पेइंग पे बैक टू सोसाइटी, क्योंकि बाबा साहब आम्बेडकर की वजह से जो प्राप्त हुआ, सर्विस मिला, ऐसा पोस्ट मिला, तो उनको भी एक मौका मिला है कि भाई हमको क्या करना चाहिए। जो बाबा साहब आम्बेडकर ने जो कहा था कि भाई आपको तो सब मिल गया है, नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू हैव टू पे बैक। तो जो समाज से आप लोग आ रहे हैं उसको आपको वापस करना होगा। तो दे आर डूइंग द सेम सर्विस टू देयर एम्प्लॉयज फ्रॉम द सेम SC ST एंड अदर्स। और खास तौर पे बाबा साहब का जो सोच थी, हमारे सबके फर्ज बनते, हम सबको इसको ध्यान में रखना चाहिए कि भाई शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। तो ये सब जगह पे जहाँ पे सर्विस क्लास है, वहाँ पे खास संगठन की ज्यादा जरूरत है। एक साथ होके आप लड़ोगे, एक साथ होके आप संघर्ष करोगे, देन एंड देन यू विल गेट योर इशू सॉल्व। तो ये जरूरी है, संगठन एकता रखो, डोंट गो हियर एंड देयर। तो एक साथ लड़ोगे अपने इश्यू के लिए, अपनी जो भी समस्या है उसके लिए, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। तो जो बाबा साहब ने बात किया था उसको ध्यान में रखना चाहिए, और उन जो आदर्श है, उनका जो सोच है, उसको हमको आगे ले जाना है। उन्हीं का ये जो सपना था, एक समान समाज का, एकता का, सबको कॉमन, सबको तक मिलना चाहिए, अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, उसको ध्यान में रखते हुए उनकी जो सोच है, उनके जो विचार है, उसको हमको आगे ले जाना है। देन एंड देन हम लोग कह सकते हैं कि भाई आज का ये सेलिब्रेशन, उनकी जो जन्म जयंती पे हम लोग ये कर रहे हैं, उसका सही मायने में वो लगेगा। यही उनका संदेश है और यही हमको आगे ले जाना है। मैंने सोचा कि मेरे साथ जो लोग हैं, मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं जो तकलीफ में हैं, उनको भी मुझे प्रूव करना है, उनको भी मुझे इसमें से मोक्ष दिलाना है। तो ऐसे ही बाबा साहब ने अगर चाहते तो बाबा साहब कहीं बैरिस्टर बन सकते थे, कहीं विदेश में प्रोफेसर हो सकते थे। उन्होंने बल्कि अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए जो काम किया, वो आने वाली पीढ़ी भी याद करेगी, और इसी वजह से उनको बोधिसत्व कहा जाता है। तो खुद तो तृप्त हो गए, पर दूसरों के लिए भी उन्होंने काम किया। खास करके मैं विशेष तरीके से कहना चाहूंगा कि काफी टाइम लोग एक बात समझते हैं कि बाबा साहब ने इतना बढ़िया बंधारण दिया, बंधारण में उन्होंने बहुत विशेष बात की। एक बात, मैं काफी टाइम बंधारण पढ़ने के टाइम पहले भी हम लोगों को इतना पता नहीं था कि सही में देखा जाए तो बाबा साहब के विचार ये 30 साल में जो इनकी आइडियोलॉजी डेवलप हुई, पहले भी लोग मानते थे बाबा साहब को, और जो 30-40 साल में लोगों को पता चला कि बाबा साहब ने क्या किया, बाबा साहब ने लोगों के लिए क्या किया, देश के लिए क्या किया। आज जो महिला है, 50% महिला है, जो आज इतना गर्व से जहाँ जॉब कर रही है, गर्व से चल रही है। ઘંટી છે તેમને ક્લિક કરો જેથી અપડેટ ન્યૂઝ તમારા સુધી પહોંચી શકે।